दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भालचंद पांडे हैं। आज एक प्रयागराज की एक ऐसी अस्पताल है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। आप उसके बारे में सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। अस्पताल का नाम है नाज फातिमा, नाज हॉस्पिटल। नाज हॉस्पिटल, नाज हॉस्पिटल अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो वो तैर रहा है। तमाम जो छोटे चैनल वाले हैं वह भी बताते हैं और प्रयागराज का जो लोकल मीडिया है वह भी आपको बताता है कि प्रयागराज में अगर डिलीवरी वाला कोई दिक्कत है, किसी महिला को अगर दिक्कत है तो सामान्य डिलीवरी, सुरक्षित डिलीवरी आपको इस अस्पताल में हो जाएगी। नाज हॉस्पिटल में करेली यानी प्रयागराज के स्थित करेली में यह अस्पताल है, जहां जो है जैसा मैं आपको बताया कि स्वच्छ, सुलभ और सस्ता यानी इलाज हो जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है, अगर आप इस अस्पताल के चक्कर में फंस गए तो पहले तो आपके पैसे जाएंगे और उसके बाद जो है, जो भी महिला को आप एडमिट करेंगे उसकी जान यानी जच्चा और बच्चा दोनों निपट जाएंगे। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि नाज हॉस्पिटल में एक नहीं दो से ज्यादा घटनाएं जो है हो चुके हैं और अब धीरे धीरे करके मीडिया का जो है कहीं ना कहीं कान खुल रहा है। अभी तक मीडिया सोया हुआ था और सोशल मीडिया पर खूब प्रचार हो रहा था। उसकी जो एक तरीके से डायरेक्टर है नाज फातिमा, जिसको कहा जाता है डायरेक्टर, वह खुद एक यूट्यूबर है। सोशल मीडिया पर अपने अस्पताल का प्रचार करती रहती हैं कि भैया अस्पताल में बच्चा आइए, डिलीवरी होगी, जच्चा बच्चा सुरक्षित होगा। लेकिन अगर आप अस्पताल में चले गए तो फिर भगवान ही मालिक है। पांडे जी, इलाहाबाद में तो प्रयागराज में बहुत काफ़ी सारे अस्पताल हैं, लेकिन जो इस समय सोशल मीडिया में जो चर्चा का विषय बना हुआ है, ये नाज हॉस्पिटल, नाज फातिमा का अस्पताल, ये अब विवादित में आ गया है। क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को, बताइए। तिवारी जी, देखिए, नाज हॉस्पिटल पे इस तरह के केस कई आ चुके हैं या इस तरह का आरोप कई बार लग चुका है। अभी एक साल पहले कौशाम्बी की घटना हुई। कौशाम्बी की एक महिला आई थी डिलीवरी के लिए और प्रसव के दौरान जो है प्रसव हुआ, उसके बाद उसकी मौत हो गई। अभी एक ताज़ा प्रकरण आया है। 17 जुलाई को जौनपुर के रहने वाले वो लोग थे, दीनानाथ मौर्य नाम है उनकी पत्नी का, जो है की डिलीवरी थी और वो लोग डांडी में चूंकि रहते थे और यहाँ पे एडमिट किए 17 जुलाई को। और वो लास्ट तक पूछते रहे कि मैडम, मेरी जो पत्नी थी उनके बारे में पूछते रहे। उनकी माँ बार बार जाके हॉस्पिटल प्रशासन से या जो वहाँ डॉक्टर थे उनसे पूछते रहे। लास्ट तक यही जवाब मिला कि नहीं, सही है, सब कुछ नॉर्मल है, हम आपको कल डिस्चार्ज कर देंगे जच्चा बच्चा के साथ। दीनानाथ मौर्य से मेरी बात हुई है, उन्होंने यहाँ तक कहा कि लास्ट में रात को 4 बजे जब हम उनसे गए पूछने तो उन्होंने 4 बजे भी कहा कि नहीं, सब कुछ सही है, आप जो है निश्चिंत रहें, आपकी जो है वो जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और आप जच्चा बच्चा दोनों को जो है स्वस्थ घर ले जाएंगे। जबकि दीनानाथ का आरोप है कि हमें शक था कि 4 बजे ही हमारी पत्नी का मौत हो चुकी थी। अच्छा, जांच रिपोर्ट जो आई है, उन्होंने जो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी जो उन्होंने दिखाया है या बता रहे हैं जिसके बारे में, कि उसमें वो बताया उन्होंने कि 4 बजे ही उसकी मौत हो चुकी थी और जबरदस्ती 8 बजे तक उन्हें रोके रखा गया। इस आशय में देखिए तिवारी जी, कहीं न कहीं ये आजकल हॉस्पिटल प्रशासन के ऊपर ऐसे आरोप लग रहे हैं कि पैसे के चक्कर में केस बिगाड़ देते हैं या कई बार ऐसी होती है मौत के बाद भी पेशेंट को रखे रहते हैं कि पैसा जब तक ना आ जाए तब तक ना डिस्चार्ज करें। इस तरह का कहीं ना कहीं अगर इस तरह का एक कृत्य है तो उसको जो है वो साबित करता है या उसको प्रमाणित करता है कि बगैर पैसे के जो है हॉस्पिटल प्रशासन लाश को भी नहीं देना चाहता। नाज हॉस्पिटल की बात करें तो नाज हॉस्पिटल के बारे में कई बार इस तरह की केसें आ चुकी हैं या लोगों के बीच चर्चा है। एक तरह का कहें तो नाज हॉस्पिटल इस समय मौत का घर बन चुका है। अच्छे प्रलोभन दे के तो बुलाए जाते हैं, क्योंकि देखिए आजकल तिवारी जी, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे जो भी हो, हर कोई अपना जो है एजेंट बना के रखा है। सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर रखे हैं, अपना प्रचार प्रसार करवाते हैं, अच्छे प्रलोभन देते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, कम खर्च पे आपका इलाज हो जाएगा, कम खर्च में डिलीवरी हो जाएगी। इस तरह का प्रलोभन दे के बुला तो लेते हैं, लेकिन सही देख रेख के अभाव में कभी कभी इस तरह की मौतें हो जाती हैं। अब जब मौत हो जाती है ना, तब इन लोगों ने सफाई क्या दिया कि डॉक्टर साहब नहीं थे, कोई अटेंडेंट था, देख रहा था, केस डील कर रहा था। एक अभी उन्होंने अपनी जो है एक कहा जाए कि प्रिस्क्रिप्शन जारी किया है या फिर एक कहा जाए कि एक डायग्नोसिस किया था उन्होंने, उसकी रिपोर्ट जारी किया है, सोशल मीडिया पे तैर रही है। उसमें उनको दिखाया जा रहा है कि नहीं, उस जो मृतक है उसके अंदर कुछ कमियां थी इसलिए मरी है। जबकि परिवार वालों का आरोप ये है
कि नहीं, हमारी जो पेशेंट थी या जो दीनानाथ मौर्य की पत्नी थी वो बिल्कुल स्वस्थ थी और स्वस्थ हॉस्पिटल में गई थी डिलीवरी के लिए, और उन्होंने कहा भी था कि आपका जो है नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। यहाँ तक कि ढेर सारी रिपोर्टें जो उन्होंने दिया है उस पर बेगर किसी रेडिएशन जो होते हैं क्या कहते हैं एक्सपर्ट होते हैं, उनकी जांच, उनके साइन के ही ढेर सारी जो उनके पास जांच रिपोर्टें हैं, वो मेरे पास भी उन्होंने भेजा है, मैंने देखा है। उसमें उन्होंने कहा कि इसके आधार पर लग रहा है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, जबकि वो ढेर सारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए वो शायद मुफीद नहीं था। इसके बावजूद भी डॉक्टर ने अगर इस तरह का रिस्क लिया है तो जानबूझ के लिया गया है, और जो नाज हॉस्पिटल के ऊपर आरोप लगते हैं वो सही साबित हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आप यह समझिए कि नाज फातिमा एक यूट्यूबर, सोशल मीडिया पर जो है कार्य करने वाली महिला, वह एक अस्पताल की डायरेक्टर बन गई और अस्पताल का नाम रखी नाज हॉस्पिटल। मैं आपको बता दूं, प्रयागराज शहर के बीचों बीच करेली स्थित जो है 60 फीट वाली रोड पर यह अस्पताल है, और इस अस्पताल पर जोरों शोरों से सोशल मीडिया में प्रचार होता है कि नॉर्मल डिलीवरी की तरह जच्चा बच्चा आपका सुरक्षित रहेगा और आप आइए। और उसके बाद अगर आप वहां गए और फंस गए तो आप समझ लीजिए कि आपका जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित नहीं रहेगा। दीनानाथ मौर्य जौनपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने यह कहा कि सालों से दवाई मेरी पत्नी की उसी अस्पताल में चल रहा था, मैंने एडमिट किया, सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था, सारी बात थी। मैं डॉक्टरों से बार बार पूछ रहा था, उन्होंने कहा कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी की एक तरीके से अस्पताल वालों ने हत्या कर दी। हालांकि वह तहरीर उन्होंने दिया थाने पर और तमाम कार्रवाई के लिए दौड़ रहे हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि वीडियो के माध्यम से मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप प्रयागराज स्थित नाज हॉस्पिटल के चक्कर में अगर फंस रहे हैं, और खासकर नाज फातिमा अगर यूट्यूबर के चक्कर में फंस रहे हैं, तो फिर आप यह न मान के चलिए कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, जच्चा बच्चा सुरक्षित नहीं होगा। दर्शकों को मैं क्लियर कर दूं कि देखिए, इस समय सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को एक्सपर्ट बताते हैं और सलाह देते हैं। आप अगर उनके सलाह को मान के आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं अपने लिए खतरा मोल ले रहे हैं। जब तक आप जिसके बारे में उचित सही जानकारी नहीं ले लेते, तब तक उसको डॉक्टर मत मानिए, पहले उसका फीडबैक ले लीजिए, उसके बाद ही। कई लोगों को हमने देखा है कि जो है तमाम तरह की दवाएं, इस रोग में ये, इस रोग में, अगर उनकी सलाह पे आप उनकी दवा करते हैं या उनके सलाह पे आप इस तरह की दवा करते हैं तो आप अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। इस तरह आप अगर सोशल मीडिया का कोई भी कार्यक्रम या कोई भी खबर देख करके अगर उसको सत्य मानते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, तो आप अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक यह सूचना देना चाहते हैं, आपको जागरूक करना चाहते हैं कि नाज हॉस्पिटल और खासकर नाज फातिमा यूट्यूबर के चक्कर में बिल्कुल ना फंसे। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो फिर